एक्सटेंशन में जाने के बाद यहाँ पे क्या लिख रहा है, एक्सटेंशन मैनेजर। एक्सटेंशन मैनेजर पे जाना है, यहाँ पे क्या लिख रहा है, इंस्टॉल पे जाना है। जहाँ भी आपने प्लगइन रखे होंगे जिस फोल्डर में भी, उस फोल्डर से आपको प्लगइन को क्या करना है, चूज कर लेना है आपको। जैसे यहाँ पे हमारे पास रखे हुए हैं, ये प्लगइन रखे हैं ना स्केचअप में यहाँ पे, तो यहाँ से आपको चूज कर लेना है जो भी प्लगइन्स होंगे खाली पड़े हैं इसमें होंगे। दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लो और यहाँ से आप ओपन कर लो। मिल गया तुम्हारा चार्जर? जी सर। यहाँ से ओपन कर लो, समझ में आ गया? जैसे मुझे इसका चाहिए मिरर का, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लेना, ओपन कर लेना। ये आ गया मिरर टूल, यहाँ पे उठा के लगा ये मिरर का प्लगइन से। इसका मिरर, ये तो फ्लिप का है, तो मतलब इसको फ्लिप कर देगा, है ना, मिरर नहीं करेगा, ये मिरर कर देगा। ये मिरर का प्लगइन से इसको मैं मिरर करना चाहूँगा, तो पहले इसको सेलेक्ट करना है, मैं ग्रुप कर दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ मिरर पे जाना है, फर्स्ट पॉइंट क्लिक करना है, सेकंड पॉइंट क्लिक करना है, थर्ड पॉइंट क्लिक करना है, यस या नो, मतलब इरेज करना है, इरेज कर दो, यस हो जाएगा। और अगर आप इसको इरेज नहीं करना चाहते नो कर दो, जैसे ऑटोकैड में करते हो आप, है ना भाई, फर्स्ट पॉइंट क्लिक, सेकंड पॉइंट क्लिक, थर्ड पॉइंट यहाँ पे नो कर दो। इसका सोर्स भी आ गया, तीनों एक्सिस में करना पड़ेगा। हाँ, तीन बताना पड़ेगा, 3D है ना, पूरे थोड़ा नहीं कि फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट क्लिक कर दोगे आप। तो ये प्लगइन है मिरर का। एक्सिस लॉक करने के लिए वो बटन क्लिक करना पड़ता है ना, एक्सिस लॉक करने के लिए। नहीं, वो बटन नहीं, ये जो चार बटन जो होते हैं आप जो इससे एक्सिस लॉक होते हैं। हाँ हो जाते हैं, पर जरूरत नहीं है इससे। इतना क्लियर है? तो इस तरह से कर लो यार, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट समझ में आ गया, तो मिरर कर सकते हो आप लोग। तो ये मिरर करने का तरीका, ये मिरर तभी होगा जब आपको प्लगइन इंस्टॉल होगा, प्लगइन नहीं हो तो नहीं हो। आपने बना लिया, तो ये प्लगइन सारे मुझसे पिन ड्राइव में ले लो, है तुम्हारे पास? नहीं है सर। नहीं है तो लो इन्हें और इंस्टॉल करना है, ठीक है। अब देखो जो स्टीयर बनाना सिखाया था मैंने आपको, स्टीयर बनाने को रिक्वायरमेंट ही नहीं है हमारे पास। यहाँ पे जाओगे प्लगइन में, इसमें सब लिखा हुआ है, देखो आपको ए में चाहिए, बी में चाहिए, सी में चाहिए, देखो हर टाइप का यहाँ पे स्टीयर आ रहा है। किस टाइप का आपको स्टीयर बनाना है, इस टाइप का बनाना है, इस टाइप का स्टीयर विदाउट स्लैबलेस होता है ना, तो आप पे डिपेंड करेगा कि इस टाइप का चाहिए। मतलब इस टाइप का चाहिए तो इसका ये लिखा है यहाँ पे ए किसे बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे, ये विड्थ, तो विड्थ कितना देना है हमें, 3 फीट। सी क्या होगा यहाँ पे, सी कहाँ लिखा है इसमें, ये सी ट्रेड दिख रहा है यहाँ पे, कितना देना है आपको, 1 फीट। स्लैब थिकनेस क्या है, डी, ये थिकनेस कितना देना है आपको, 6 इंच। एफ दिख रहा है यहाँ पे, एफ कौन सा है इसमें, वो स्ट्रेट डेप्थ होगा इसका, ये 100 आ गया। ये राइजर का आ गया यहाँ पे, दिख रहा है आपको, एफ में कुछ नहीं करना सर, मतलब यहाँ पे दिख रहा है आपको डी, ये डी दिख रहा है यहाँ पे, बी दिख रहा है यहाँ पे, इसमें क्या देना है आपको, 6 इंच। नंबर ऑफ राइजर कितना चाहिए आपको, 10 चाहिए ना, तो यहाँ पे कर लीजिएगा आप। और इसमें बाकी इसमें कुछ तो हमें करना ही नहीं है, हटा दो इसे। यहाँ पे गए हम, यहाँ पे गए हम, और ये हमने स्टीयर बना लेना है, बन गया। सब चीजों में पहले से फिल कर रखा है। ये ग्रुप बनाना पड़ेगा फिर इसको, अपने आप बन जाएगा ग्रुप, क्या बनाना है, कुछ नहीं बनाना है, ये अपने आप बनेगा, ठीक है। ये तभी बनेगा जब आपका प्लगइन्स होगा, प्लगइन नहीं हो तो नहीं बनेगा, क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे दूसरा स्टेप आ रहा है, ये देखो सी टाइप है, इसमें भी सेम वैसे आ रहा है, विड्थ कितना रखना है, थिकनेस कितना रखना है, ये सब आ गया यहाँ पे। आपको ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, लेफ्ट से चाहिए, राइट से चाहिए, जो भी आपको चाहिए ले लो यहाँ से, ये देखो बन गया। फास्ट हो गया काम। अब तो कहीं स्टीयर बनाने में कितनी मेहनत करी है आपने, नहीं करी मेहनत। इस टाइप का बनाना है, ये देखो, ठीक है बेटा, बना सकते हो आप। यस सर। इस टाइप का बनाना है, ये बन जाएगा। बहुत जगह पे होता है ना, स्ट्रक्चर पे होता है, गाटर लगा होता है, गाटर पे स्टीयर बन जाती है। आप वहां पे जाना कभी नर प्लेस वगैरह में देखेंगे, सर स्कूल में भी होते हैं, कहीं भी हो सकता है। ये स्पाइरल स्टीयर है, स्पाइरल स्टीयर में भी क्या कितना विड्थ देना है, कितना क्या देना है, सब कुछ ध्यान दे दो आप इसमें। और इसको थोड़ा सा बनाने में टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा।
लैग हो गई। हाँ ये थोड़ा हैंग करता है। तो हमारा तो और कल ही बनेगा हमारे घर से। तो तुम देखो तुम्हारा काम है, हमारा काम नहीं है, ये प्लगइन्स है। चले या ना चले मैं किसी गारंटी नहीं लूंगा लैपटॉप की। ये हैवी सॉफ्टवेयर है ना कि छोटे सॉफ्टवेयर। ऑटोकैड या छोटे सॉफ्टवेयर नहीं है ये। सर क्यूटिक फेस है सर आपके पास? क्यूटिक फेस नहीं है मेरे पास बेटा। क्यूटिक फेस ये देखो इस टाइप का बनाना है, इसके लेटर बनाने हैं, आप बना लोगे। दिख रहा है आपको? ये तो मशीन वाला है। हाँ जो चलता है जिसको होता है मेट्रो में बस स्टैंडों पे, बस स्टॉप, बस उसके बस अड्डे पे या कहीं पे, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट। ये समझ में आ गया आपको यहाँ तक? इसमें आप विंडो का भी है। विंडो कैसे बनाना, कहीं पे विंडो बनाना है आपको, जैसे एग्जांपल मैंने ये वॉल बना दिया, ये रूम बना दिया मैंने एक यहाँ पे, इसमें हाइट दे दिया 10 फीट, और मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दिया। तो यहाँ से विंडो का फ्रेम हम क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे क्रिएट फ्रेम आ गया यहाँ पे। साइज मेंशन करना पड़ेगा। हाँ इसी तरह मैंने डोर का बनाना है। यहाँ पे गए हम, इसमें विंडो का फ्रेम क्रिएट करना है, फिर कर दिया, तो विंडो भी कट गया, डोर का सॉरी। इसमें फ्रेम दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करो, कितना साइज देना है, क्या क्या देना है, सब दे सकते हैं यहाँ पे, कितना डेप्थ, कितना वेट, सब दे के आप फिर कर लो। समझ में आ गया आपको? तो यहाँ डोर का बनाना है, विंडो का बनाना, दोनों ऑप्शन है। क्लियर है? आपको इस वाली वॉल पे पैनलिंग बनानी है तो आप इसको सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। कितना पैनल देना है आपको दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल देना है, वर्टिकली देना है, जो भी देना दे सकते हैं यहाँ से आप। दिख रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ कितने देने हैं लोअर आपको, रो कितने चाहिए आपको, 3 चाहिए, 4 दे दो यहाँ पे। नंबर ऑफ कॉलम भी 4 कर दो, डेप्थ वेट जो भी चाहिए यहाँ पे दे दो, बन गया फ्रेम। ठीक है, तो बड़ा इजीली आप बना सकते हो। इसको आप फिलिप भी कर सकते हो, ऐसे करो, अंदर से दिखाना, बाहर से दिखाना। सर फिलिप में समझ नहीं आया सर। फिलिप मतलब उल्टा है यार, मतलब उसका ये सर किस तरह गाइस ये फिलिप जो टेक इट एज फिलिप समझ में आ गया आपको? तो फिलिप इस तरह से आपको किया जाता है। फिलिप सिंपल सी बात है, हॉरिजॉन्टल होगा तो ऊपर डाउन होगा ना, फ्रंट में होगा तो फ्रंट और बैक में होगा, ऐसा होगा तो लेफ्ट और राइट में तो होगा। फिलिप मतलब मेरा नहीं तो है। उल्टा हो जाएगा सर एक दिन और हो गया हम्म, हाँ बताया था बिल्कुल। सर। तो ये समझ में आ गया आपको? तो यहाँ से ये पैनलिंग्स है, आप इनका यूज कर सकते हो डिवाइड करने के लिए। ग्लास पैनलिंग वगैरह बनाना था आप कर सकते हो कई जगहों पे। दूसरा आपको ये सेलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ पे, इस पे मैंने क्लिक करना है। तो ये लोअर का डेप्थ है, डेप्थ मैंने दे दिया इसका 1 इंच का। एमएम में फील कर सकते हैं ना सर? हाँ हाँ, ये लोअर का थिकनेस है, थिकनेस मैंने दे दिया इसका 1.5। ठीक है, ये दोनों के बीच का गैप कितना देना है मुझे? गैप देना है इसमें 1 इंच का गैप, 0.5 का कर देना। एंगल मैंने 0 कर देना, क्रिएट कर देना है मुझे यहाँ पे। ज़्यादा थिकनेस आ गया मेरी, देखो मतलब इसका गैप आ गया यहाँ पे। ये गैप इसमें थोड़ा बढ़ाना था मुझे, और सॉरी वो 1.5 इंच करना था मुझे। यहाँ पे गैप मुझे कितना करना था? यहाँ पे 1.5 इंच। 3 इंच कर दीजिए सर। यहाँ पे करना था मुझे 1 इंच। कितना थिकनेस मैंने कितना रखना है इसका? थिकनेस कितना दिया मैंने यहाँ पे टी का? ये 1.5 इंच है। तो यहाँ पे गैप कितना होना चाहिए था? 2 इंच होना चाहिए था। अब आ जाएगा ना, आगे नहीं आगे। अब इसको पकड़ के आप क्या करेंगे? मूव कर देंगे, हल्का सा पकड़ के आगे रख देंगे। ऐसे आपको कहीं पे लोअर बनाने को बना लोगे आप इससे। अब ऐसे बनाओगे तो बड़ा टाइम लगेगा आपको बनाने में, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। एक एक मूव करके कॉपी करके तो फास्ट हो गया ना काम बहुत। इससे आपका इंटीरियर में अच्छा और जल्दी काम होगा। जरूरी नहीं कि ऐसा हो, कहीं पे कर्व में ही बना रखा कर्व पे भी दे देगा।
जैसा शेप्स होगा, जैसे अपने सिलेक्शन बना रखा होगा, ठीक है, वैसा ले लो। ये बना सकते हो आप लोग। तो ये जो मैंने प्लगइन्स आपको बताया इनकी आप पहले प्रैक्टिस करो। अब प्लगइन लॉक प्रिंटर तो जल्दी से हैं?